एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन बॉलीवुड में सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं। उन्होंने अपने शानदार लुक, खूबसूरती और अदाकारी से लाखों दिलों को जीता है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि वह बॉलीवुड की जान है। इस ब्लू आई ब्यूटी ने हमें कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। ऐश्वर्या के हर किरदार को लोग खूब पसंद करते हैं। उन्होंने अब तक के अपने करियर में फैंस को खूब एंटरटेन किया है। उनके हर किरदार को फैंस से ढेर सारा प्यार और तारीफ मिली है। लेकिन दोस्तों, ये बात भी हम जानते हैं कि सेलेब्स और कंट्रोवर्सी का तो चोली दामन जैसा साथ है। दुनिया का शायद ही ऐसा कोई सेलेब होगा जिसका नाम किसी भी कंट्रोवर्सी से ना जुड़ा हो। जितना बड़ा सेलेब, उसके उतने बड़े विवाद। अक्सर ऐसे ही विवादों से घिरने वाली एक और सेलेब हैं ऐश्वर्या राय बच्चन, जिनके जिंदगी से जुड़े कंट्रोवर्सी और कुछ कले सच के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ऐश्वर्या राय से जुड़े उनके काले सच के बारे में। पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वो साल था 1973, जब नवंबर की गुलाबी सर्दी में कर्नाटक के बेंगलोर में कृष्णराज राय के घर आई एक परी। यूं तो हर किसी को अपना बच्चा दुनिया में सबसे प्यारा लगता है, लेकिन उस वक्त कृष्णराज राय और उनकी पत्नी बृंदा ने ये सोचा भी नहीं कि उनकी ये प्यारी सी बच्ची एक दिन पूरी दुनिया को सबसे प्यारी लगेगी। और इस प्यारी सी परी का नाम ऐश्वर्या राय था, जिनकी शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद में हुई। लेकिन कुछ वक्त बाद ऐश्वर्या का परिवार ग्लैमर नगरी मुंबई में आकर बस गया और फिर ऐश्वर्या ने आगे की पढ़ाई मुंबई में ही की और मुंबई ने ही बदल दी ऐश्वर्या की जिंदगी। बता दे, ऐश्वर्या को शुरू से मॉडलिंग का शौक था। जब वो कॉलेज में थी तभी उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था। ऐश्वर्या 9वीं क्लास में थी जब उन्हें अपना पहला ऐड मिला। ये एक पेंसिल का ऐड था। यूं तो पेंसिल से लिखी लकीरें आसानी से मिट जाया करती हैं, लेकिन ऐश्वर्या ने पेंसिल से ग्लैमर नगरी में जो लकीर खींची, उसे आज तक कोई मिटा नहीं पाया। ऐश्वर्या कई साल पहले अपने हाई स्कूल के दिनों में एक बार रेखा से मिली थी। रेखा ने ऐश की खूबसूरती की तारीफ की और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। आपको बता दें, जब ऐश्वर्या मिस इंडिया का खिताब नहीं जीत पाई थी तो शायद सबको ऐसा नहीं लगा होगा कि एक दिन पूरी दुनिया उनकी खूबसूरती की मिसाल देगी। मिस इंडिया कंटेस्टेंट में ऐश्वर्या को सुष्मिता सेन ने हराया था। वो बॉलीवुड में कभी ऐश्वर्या जितनी कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन मिस इंडिया कंटेस्ट में ऐश्वर्या और सुष्मित सेन दोनों का स्कोर बराबर था। दोनों के बीच इस खिताबी मुकाबले में टाई हो गया था। और फिर जब हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत हसीना से सवाल पूछा गया तो ऐश्वर्या इस मुकाबले में सुष्मिता से हार गई। ऐश्वर्या मिस इंडिया का खिताब जीतने से भले ही चूक गई, लेकिन उसी साल उन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता और उनकी खूबसूरती का जादू हर किसी पर चल गया। इसी दौरान ऐश्वर्या राय काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी का भी हिस्सा बनी थी, जिसका कारण यह था कि उस वक्त उन्हें किसी से प्यार हो गया था जिसका नाम राजीव मूलचंदानी था। दोनों ने कई प्रोजेक्ट में साथ काम किया था और इस दौरान दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। हालांकि ये रिश्ता ज्यादा नहीं चला और दोनों जल्द ही अलग हो गए। वही भला की खूबसूरत हसीना पर फिल्मकारों की नजर न पड़े, ऐसा कैसे हो सकता था बता दें। 1997 में ऐश्वर्या ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया। फिल्म थी मणिरत्नम की इरुवर। फिल्म तमिल में थी और ऐश्वर्या को तमिल नहीं आती थी, इसलिए उनकी आवाज को किसी और ने डब किया। ऐश्वर्या की ये पहली फिल्म कामयाब रही तो वही साल 1997 में ही ऐश्वर्या को उनकी पहली फिल्म और प्यार हो गया मिली। फिल्म के हीरो बॉबी देओल थे। फिल्म से ऐश्वर्या की खूबसूरती के चर्चे तो खूब हुए, लेकिन फिल्म कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद ऐश्वर्या को मिला एक बेहतरीन मौका। उन्हें मंसूर खान की फिल्म जोश मिली। बता दे, जब ऐश्वर्या सलमान के सामने आई तो सलमान के दिल की धड़कन भी उन्हें दगा दे गई। सलमान का दिल सोमी की बजाय कब ऐश्वर्या के लिए धड़कना शुरू हो गया, इसका पता शायद खुद सलमान को भी नहीं लगा। अब वो ऐश्वर्या के साथ फिल्म तो करना चाहते थे, लेकिन उनके भाई नहीं बल्कि उनके हीरो बनकर। और जिस हसीना पर सलमान का दिल आ जाए उसकी किस्मत संवर जाती है। कहते हैं सलमान ने संजय लीला भंसाली से सिफारिश की और फिर सलमान के कहने पर ऐश्वर्या को वो फिल्म मिल गई। वही सलमान को इंतजार था। उनके साथ फिल्म में हीरो बनकर काम करने का। किस फिल्म का नाम था हम दिल दे चुके सनम। फिल्म सुपरहिट रही और ऐश्वर्या को इस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। हम दिल दे चुके सनम ने ऐश्वर्या का करियर ही नहीं, उनकी जिंदगी भी बदल दी। इस फिल्म के दौरान पर्दे पर ही नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी सलमान के साथ उनकी आंखों की गुस्ताखियां हुई।
और ये गुस्ताखियां कब मोहब्बत में बदल गईं, ये शायद ऐश्वर्या को भी पता नहीं चला। इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता, और इश्क अगर सलमान खान करें फिर तो वो बिल्कुल नहीं छुप सकता। सलमान और ऐश्वर्या की मोहब्बत के चर्चे आम होने लगे। ऐश्वर्या सलमान के परिवार के साथ काफी वक्त बिताने लगीं। वो सलमान की बहनों की खास दोस्त बन चुकी थी। सलमान के हर फैमिली फंक्शन में ऐश्वर्या मौजूद होती थीं। कहा तो ये भी जाता है कि इश्क की गर्माहट इस हद तक बढ़ चुकी थी कि सलमान के करीबी दोस्त तो ऐश्वर्या को भाभी तक कहकर बुलाने लगे थे। बता दे पत्रकार बिस्वदीप घोष की किताब के मुताबिक एक रात सलमान ने अपने सभी दोस्तों को अपने घर बुलाया। सलमान ने उनसे कहा कि मुझे आज एक बहुत जरूरी ऐलान करना है। उस रात हर किसी को ये लगा कि सलमान और ऐश्वर्या शादी करने जा रहे हैं। शाम को सलमान के तमाम दोस्त उनके घर इकट्ठा हो गए, पर घर पर ना तो सलमान थे और ना ही ऐश्वर्या। हर कोई सलमान और ऐश्वर्या का इंतजार करने लगा। इंतजार की इंतहा हो गई, लेकिन दोनों में से कोई नहीं आया और आखिरकार सभी लोग चले गए। शायद सलमान और ऐश्वर्या की किस्मत में एक साथ जिंदगी बिताना नहीं लिखा था। सलमान का गुस्सा और जिद इन दोनों के रिश्ते की डोर को तोड़ रहा था और आखिरकार 27 सितंबर 2002 को टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने सलमान से अलग होने का ऐलान कर दिया। इस इंटरव्यू में ऐश्वर्या ने सलमान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। वही सलमान से अलग होने के बाद ऐश्वर्या की जिंदगी में विवेक ओबेरॉय आए, लेकिन विवेक के साथ भी ऐश्वर्या का रिश्ता ज्यादा वक्त तक नहीं चला। लेकिन आखिरकार फिल्म गुरु की शूटिंग के दौरान उन्हें उनका वो प्यार मिल गया जो शादी की मंजिल तक भी पहुंचा। हालांकि ऐश्वर्या का मांगलिक होना उनकी शादी के दौरान काफी सुर्खियों में रहा था। कहा जाता है कि अभिषेक से शादी करने से पहले ऐश्वर्या की एक पेड़ से शादी करवाई गई थी। यही भी बल्कि इनकी शादी के वक्त और भी दिक्कतें आई थी जब फिल्म धूम आई। धूम 2 हिंदी सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्म धूम 2 एंड में ऋतिक और ऐश्वर्या के बीच लिप लॉक ने इंडस्ट्री में काफी विवाद भी मचाया था। दरअसल उस वक्त एक्ट्रेस को लेकर ये खबरें थीं कि वो अभिषेक बच्चन से शादी करने वाली हैं। यही वजह है कि उनका ये किसिंग सीन बच्चन फैमिली को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। उन्होंने इस पर आपत्ति भी जताई थी। हालांकि बाद में बच्चन परिवार ने इस पर कुछ भी नहीं कहा और 20 अप्रैल 2007 को अभिषेक और ऐश्वर्या की धूमधाम शादी हुई, जो काफी चर्चा में भी बनी थी। और आज ऐश्वर्या राय अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश है और उनकी एक बेटी आराध्या बच्चन भी है। वही एक बार फिर साल 2016 में ऐश्वर्या राय अपने मूवी सीन की वजह से काफी ज्यादा चर्चा में आई थी, जो फिल्म थी एल ऐ दिल है मुश्किल फिल्म में रणबीर कपूर के साथ भी ऐश्वर्या के बोल्ड सीन सुर्खियों में थे। उस वक्त भी खबरें आई थीं कि अमिताभ बच्चन ने इन सीन्स को लेकर खुश नहीं थे और करण जौहर से किसिंग सीन हटाने के लिए भी कहा था। हालांकि बच्चन फैमिली या ऐश्वर्या राय ने इस मामले पर कोई बयान नहीं दिया था। दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐश्वर्या राय से जुड़े इन सभी बातों के बारे में जानकर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और बॉलीवुड से जुड़े इसी तरह की इंटरेस्टिंग खबर और वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।